जिन्हें टोलोलिंग की लड़ाई के लिए सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया गया था। आपका स्वागत है कल्याण जी। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने कब सोचा कि आपको फौज में जाना है, और ये जानते हुए कि ये कितनी मुश्किल जॉब है। हमारे गांव के लोग जो है ज़्यादातर आर्मी में ही नौकरी करते हैं, फौज में ही जाते हैं, और वहाँ और वैसी कोई नौकरी यहाँ होती नहीं है। और उनको देख के ही मेरे भी मन में ये आया कि मैं भी जो है देश सेवा के लिए निकलूँ। तब मैं फौज के चुना और फौज में भर्ती हो गया। और सर, जब आपको सेना मेडल सम्मानित किया गया तो आपको कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेडल जो है हर किसी को नहीं मिलता है। आप कुछ बताइए कि क्या हुआ था उस समय। मैंने सुना आपको गोली भी लगी है जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैं जो है पटन में डिप्लॉय था पहले, और वहाँ से मुझे पता चला कि कुछ घुसपैठिए आ गए हैं, देश में घुसे हैं। तो 2 घंटे का समय मिला कि अभी फटाफट जो है अपना बोरी बिस्तर लगाओ, बांधो और निकल लो वहाँ के लिए। वहाँ गए, आगे गुलमार्ग में 2 दिन के लिए क्लाइमेट शूट किया, और उसके बाद हम आगे चले गए। आगे गए तो पता चला कि पाकिस्तानी आर्मी जो है हिंदुस्तान के साथ अटैक लड़ाई कर रही है। और हमें टास्क मिला टोलोलिंग पहाड़ी का। उसमें मेरी कंपनी, जिसमें कर्नल कुशाल ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन, मेजर राजेश अधिकारी, सूबेदार लाल सिंह, इस तरह से जो है हम 25 आदमी थे। तो हम रोज़ाना जो है एक बैंकर को खाली कराते थे, और 3 बैंकर जब हमने खाली करा लिए रोज़ाना एक एक, तो चौथे रोज़ जो बैंकर खाली कराना था वो नहीं हो पा रहा था। तब कुशाल ठाकुर, जो कर्नल कुशाल ठाकुर थे, उन्होंने एक हेलीकॉप्टर मंगाया। उससे हम MMG मोटर लेके और जो है ऊपर से फायर भी किया, और उसकी सर्च भी की कि ये क्या है सिस्टम, क्यों नहीं टूट रहा है ये। तब उसको पता चला कि उसमें लूप होल छोटे छोटे हैं, वो हमें देख रहा है और हम उसको नहीं देख पा रहे। एक दिन वापस हो गए, जिस रात को हमने अटैक किया उसमें मेजर राजेश अधिकारी और नायक राजेंद्र सिंह, जो हमारा ऑपरेटर था वो, और सूबेदार लाल सिंह, वो उसमें वीरगति को प्राप्त हो गए, और अटैक सक्सेस नहीं हुआ। अब अगली रात को जो है हमने फिर वही अटैक के लिए प्लान करके, और हम रात को निकले, प्लान किया, उसके अंदर हैंड ग्रेनेड डाले। क्रॉलिंग के रास्ता ही है, वहाँ कोई खड़े होके जा नहीं सकते, चल के जा नहीं सकते, लेटे लेटे घिसट के ही जाना पड़ेगा। और वहाँ जाके जो है उस लूप होल से जब ग्रेनेड डाले गए तब वो बंकर उड़ गया। उसके बाद हमने उसको देखा, सर्च किया, और जो भी आदमी उसमें थे 9-10, वो सब खत्म हो गए, कोई नहीं था। हम वापस नीचे की तरफ जहाँ भी आड़ थी उस आड़ में छुप गए। अगली रात हमको अगले वाले बंकर पे जाना था, तो बंकर पे जा रहे थे तो पता चला कि पीछे सप्लाई भी बंद हो गई। हमारा राशन, आमनेशन सब कट ऑफ हो चुका है। अब उसके बाद 3 दिन तक हमने सोचा कि थोड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि आमनेशन के बिना ही तो लड़ाई लड़ नहीं सकता आदमी। हथियार तो तभी चलेगा जब उसके लिए आमनेशन होगा। तो फिर आमनेशन तीसरे दिन जो है पहाड़ की जो किनारी होती है, कड़च जिसको नीचे से बोलते साइड से, उसके साथ साथ चल के और जो है वो आमनेशन की सप्लाई को जो है दुरुस्त किया, और फिर उसके बाद हमने अगले बंकर की तैयारी की। तो हम हर रोज़ एक ही बंकर को रोज़ाना साफ क्लियर कर दिया करते थे। अब जो उस बंकर के लिए हम जा रहे थे तो हमें ये था कि ये बंकर जो है हमारा लास्ट बंकर होगा, और यही टोलोलिंग की लास्ट स्टॉप है। अब उसमें कर्नल कुशाल ठाकुर ने मुझे कहा कि ग्रेनेड इसके अंदर डालो। मैंने क्रॉलिंग करते हुए गया, और 3 बंकर, 3 ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड मैंने सेफ्टी पिन निकाली और उसके अंदर डाल दी। और वो अंदर डाल दिया। कुछ देर के बाद जब मैं उसमें घुसा, टॉर्च मारी, तो देखा कि एक आदमी उसके अंदर जिंदा है, और वो भी मेरी तरफ हथियार उठा रहा है और मेरा हथियार भी उसकी तरफ है।
उसने मुझे मारा, मैंने उसको मारा। मेरे सीने में लगी, उसके माथे में लगी। वो वहीं मैंने देखा उसको बिल्कुल वो उड़ते हुए, उसको जैसे मेरा उसको वो लगा उड़ता हुआ मैंने देखा है, लेकिन मैं भी साथ साथ जो है गिरते हुए देखा। अब जब हथियार चले हैं तो हमारी टीम ने उसको देखा दोबारा कि क्या चीज़ है, क्यों हुआ ऐसा। तब उन्होंने आके देखा तो मुझे निकाला, ले गए। उस बंकर में कोई नहीं था और तोलोलिंग हमने फतेह कर दिया था। और मेरी पार्टी मुझे एडीएस में लेके गई। पूरे दिन चलता है, चलने के बाद एडीएस पहुँचे, वहाँ से फिर बेस हॉस्पिटल श्रीनगर 1 महीने तक मैं वहाँ रहा। मुझे निडल्स लगी रही, हाथ भी सूज गया, नस भी ब्लॉक हो गई और अब वैसे ठीक हूँ। सर, इतने टाइम तक खाना ना मिलना और कभी कभी हथियार की भी कमी हो जाना, तो आगे किस मतलब कहाँ से वो जज्बा आता था कि आगे भी हमें जाना? हमने भारत माता की कसम खाई है, हमने गीता पे हाथ रख के कसम खाई है कि हम चाहे जो भी हो जाए वापस नहीं मुड़ेंगे। इसीलिए तो हमने लड़ाई को लड़ा है। 3 दिन हम भूखे भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बर्फ़ का पानी ही पिया चाहे, तब भी हम जिंदा रहे और हमने लड़ाई भी लड़ी। क्योंकि शरीर भी जवाब दे देता है कुछ समय बाद तो। नहीं, शरीर जवाब दे देता है, लेकिन जो अंदर की जो भावना होती है ना कि देश और विदेश का, तो उसके हिसाब से जो हमने लड़ाई लड़नी थी और चाहे उसके लिए मरना जीना जो भी होगा होता रहेगा। जब आपको गोली लगी तो आपको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, आपको कितने समय बाद होश आया? मुझे 3 दिन के बाद पता चला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और ये जगह श्रीनगर बेस हॉस्पिटल है। और आपके घर वालों को कब सूचित किया? मेरे घर वालों को 15 दिन के बाद पता चला। किसी ने उनको बताया होगा किसी ने, क्योंकि मेरे से कोई संपर्क नहीं था उनका। और फिर जब उनको पता चला तो वो काफ़ी परेशान भी हुए, इधर उधर संपर्क करने की कोशिश भी की उन्होंने, लेकिन संपर्क हो नहीं पाया क्योंकि इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी। लड़ाई का समय था, उस समय बहुत ज़्यादा और बहुत देर तक कोई किसी से बात नहीं कर सकता था। वो इतना ही है, ठीक है अच्छा है, बढ़िया है, राजी हूँ, खुशी हूँ, ठीक है। सर, अब 25 साल हो चुके हैं उस लड़ाई को। अगर आज आपको कहा जाए कि आपको फ़ौज में जाना है या किसी और कोई आरामदायक जॉब मिले तो आप क्या चुनेंगे? नहीं, मैं आर्मी में जा सकता हूँ और जाने का इच्छुक भी हूँ और मैं कोई पीछे हटने की कोई बात नहीं है। अगर मुझे ये कहा जाए कि अभी दोबारा से जाना है तो मैं जा सकता हूँ। हो मेरा रोम रोम तेरा कर्जदार है, हमारी ये आज़ादी तेरी कर्जदार है। शुक्रिया 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 हो शुक्रिया।